पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो लाइन उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाती है वो उसकी पोजीशन होती है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है। मान लेते हैं अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, किसके कारण, पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे। टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे, क्यू नॉट। अंडरस्टैंड। अब मान लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज ने इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस की है वो एफ की है। फोर्स कितनी एक्सपीरियंस की है, एफ। किसने एक्सपीरियंस की, टेस्ट चार्ज ने। समझने की बात है, समझने के लिए हम ये कर रहे हैं कि टेस्ट चार्ज ने किसके कारण, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू के कारण, पॉजिटिव क्यू के कारण टेस्ट चार्ज ने पॉइंट बी के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस की, एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब यही हम आगे करेंगे इसको। अब फोर्स निकालेंगे किसके बीच में, टेस्ट चार्ज के बीच में और पॉइंट पी के ऊपर। तो पी के ऊपर कौन सा टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में हम फोर्स निकालेंगे। तो जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाली जाती है तो वो कूलम लॉ के द्वारा निकाली जाती है। किसके लॉ के द्वारा निकाली जाती है, कूलम लॉ के द्वारा। तो कूलम लॉ के द्वारा जो है वो क्या है, F इज इक्वल टू कितनी होती है, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हुई, ठीक है। अब हम ये हमारे पास फोर्स आ चुकी है। अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ चुकी है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस ढंग से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही है कहाँ पे, पॉइंट पी के ऊपर, पी के ऊपर। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके साथ कौन सा वेक्टर जो डायरेक्शन दे रहा है इसकी, तो वो यूनिट वेक्टर आर वेक्टर है। इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर जो वेक्टर आएगा दैट इज आर कैप आएगा। क्या आएगा, आर कैप। आर कैप जो है वो इसकी क्या दे रहा है, डायरेक्शन। क्योंकि हमने पहले बताया हुआ है कि वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर तो हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ये आया जो ऊपर हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन किसने दी, आर कैप ने, ठीक है। तो इस ढंग से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। तो हम इसको आगे कैरी ऑफ करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कंसीडर ए पॉजिटिव क्यू चार्ज which is located at point P, which is located at origin O of coordinate frame OXYZ की फ्रेम में हमने लोकेट किया हुआ है किसको, पॉजिटिव क्यू चार्ज को, दैट इज OXYZ। लेट P is the observation point, P is the observation point where electric field EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू इज टू बी फाइंड आउट। इसके द्वारा हमने ये क्या है, पॉइंट पी के ऊपर हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q0 at
point P such that OP is equal to R vector. OP क्या हुआ? R vector हुआ. If F is the force experienced by किसके द्वारा? Q नॉट. then हमारे पास क्या होगा? then electric field is given as, कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? is given as, इलेक्ट्रिक फील्ड E करना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E is given as, E is equal to, डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो, बट अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, जो कूलम लॉ हमने किया है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितनी होती है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एज पॉजिटिव Q एंड Q नॉट. इसके बीच में फोर्स कितनी होती है? दैट इज F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वहां Q1 Q2 आता था और Q1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q, और Q नॉट Q2 की जगह क्या हो जाएगा? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. ये आती थी फोर्स. यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को अब हम कहाँ प्रयोग करेंगे? 1 में. तो हमारे पास क्या आया?